चलो अभी उसमें जो आगे लिखवा है उसी का है। वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अंतरित सरकारी एजेंसियां जो होती हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम विधियों और नीतियों बनाती है। अब क्या करते हैं, इसमें जो होता है हमारे व्यक्तिगत प्रयास एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त, जैसे हो गया जो गांव वाले लोग हैं वो भी, जो शहर वाले लोग हैं वो भी, मतलब जो पूरे मतलब जो लोग जानते हैं कि हमें पर्यावरण बचाना चाहिए, हमें वन को बचाना चाहिए, वो भी प्रयास कर रहे हैं। और उनके साथ साथ समाज के लोग भी मतलब प्रयास कर रहे हैं बचाने के लिए। हमारे व्यक्तिगत हैं, जो हम लोग जैसा समझने वाले वो भी प्रयास कर रहे हैं। और जो समाज के लोग हैं, समाज के प्रयास मतलब समाज के द्वारा जो प्रयास किया जाता है वो भी है। उसके साथ साथ सरकारी एजेंसियां भी प्रयास कर रही है। किसको बचाने के लिए? वनों को बचाने के लिए। वन जीवों को बचाने के लिए कौन कर रहा है? सरकारी एजेंसियां भी कर रही हैं और हमारे व्यक्तिगत लोगों भी कर रहे हैं, समाज के लोगों भी कर रहे हैं। जो समाज है वो भी समाज भी कर रहा है। कौन कर रहा है? किसके लिए कर रहे हैं? सब कर रहे हैं वन जीवों के लिए कर रहे हैं, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए नियम बना रहे हैं कि ये नियम बनाओ, ये कदम चलो, ये चीज करो, ताकि उनके लिए सुरक्षा हो सके। समझे? ऐसे नहीं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए बता रहे हैं कि पर्यावरण जब अच्छा रहेगा, जो पर्यावरण अपना अच्छा रहेगा, पर्यावरण के साथ साथ वही बता रहे हैं बार बार यही कि पहले हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। पर्यावरण को बचाएंगे तभी तो हम अच्छे रहेंगे, और पर्यावरण को बचाएंगे नहीं तो हम अच्छे कहाँ से रहेंगे? कोई अच्छा नहीं रहेगा भाई। तो अगर हमारे भी चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो हम अच्छे से अच्छा चैप्टर में हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। जैसे सपोर्ट करोगे उसी से हिसाब से हम अच्छे से अच्छा चैप्टर आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और अब हम पढ़ाएंगे लेसन नंबर 6 चल रहा था, लेसन नंबर 7 पढ़ाएंगे। इसके आगे जरूर देखना सब लोग वीडियो। लेसन नंबर 7 पढ़ाएंगे कल से। तो हम पढ़ने वाले हैं पौधे तथा वन जीवों का संरक्षण। इसमें 5वीं हेडिंग और पढ़ाए थे कल, लेकिन आज 5वीं हेडिंग पढ़ाना है। इसमें पढ़ाएंगे 5वीं हेडिंग। क्या लिखा है? पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों की कमी से मृदा की जो मृदा होती है वो एकदम कमजोर पड़ गई है। क्या हो गई है? एकदम कमजोर पड़ गई है, मतलब उसमें जो क्षमता होती है वो एकदम क्षमता उसका ही खत्म हो चुकी है, क्षमता समाप्त हो रही है। जो जैसे पेड़ ओड़ है, वो पेड़ ओड़ मतलब नहीं लगे हैं, वृक्ष नहीं लगा है, तो क्या होगा? वहां की जो मिट्टी की जो क्षमता होती है एकदम समाप्त हो चुकी है, एकदम वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्षमता समाप्त हो रही है, मतलब एकदम खत्म हो चुकी है, खत्म हो रही है। जिससे चट्टाने खिसकने की घटना बढ़ती रही है ना। जो वहाँ की चट्टाने होती हैं बड़ी बड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे उत्तराखंड के इलाकों में देखोगे तो वहाँ पे पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, सीढ़ी द्वारा खेती किया जाता है वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है। तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो एकदम से घटाव ऐसे होती है ना, एक कहीं पे सीढ़ी द्वारा होती है। वहाँ पे जो वृक्ष लगे होते हैं वो एक दूसरे का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बल पे रहते हैं। जब वहाँ पे मिट्टी खिसक गई, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई किसी प्रकार से, जैसे कि बारिश हुआ या तेज वायु चला, उसके कारण से क्या हुआ? मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, तो जो वहाँ के पेड़ पौधे वृक्ष वो एकदम मुलायम बन गए। उनकी जड़ क्या हो गई? मुलायम हो गई, क्योंकि पत्थर के अंदर तो जड़ जाएगी नहीं। जब पत्थर के अंदर जाएगी तो जो वहाँ के पेड़ है वो एकदम से मुलायम हो जाएंगे। जैसे जड़ मुलायम हो गई, पेड़ एकदम ऊपर ही लगा रहेगा, हवा तेज चलागा, जैसे तेज हवा चलेगी तो सीधा पलट जाएगा उठा के। तो वही बता रहा है। तो पेड़ भी मतलब वृक्ष का भी नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ है जिससे चट्टाने खिसकने की घटना बढ़ रही है। वहां की जो चट्टाने होती हैं उनकी खिसकने की घटना भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है। तो इसके लिए हमें पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या करना चाहिए? कोई वृक्ष लगाना चाहिए, ताकि हमारी जो मृदा होती है, मृदा वहां पे जरूर रुके। चलो,
उसके बाद में क्या इसमें है, जंतुओं पक्षियों और पादपों की विभिन्न प्रजातियों के लिए वन एक प्राकृतिक उत्तम अवसर है। क्या है, उत्तम एक अवसर है ना। कौन है, प्राकृतिक क्या है, विभिन्न जीव जंतु होते हैं, उनके प्रजातियों के लिए जो प्राकृतिक है वो एक उत्तम अवसर है। जैसे जीव जंतु में मनुष्य भी आ गए और जीव जंतु आ गए, वो क्या है, इनके लिए क्या है, प्राकृतिक क्या है, एक उत्तम अवसर हो गया। वनों के विन्यास इनकी प्रजातियों का वनों का विन्यास इनकी प्रजातियों का दुर्बल एवं विलुप्त हो रही है। जिससे जो वहां के होते दुर्बल, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है, जो वहां के मतलब प्रजातियां होती हैं, जैसे वनों के अंदर कोई शेर की प्रजाति हुई, या और हाथियों की प्रजातियां हो गई, या और हिरणों की प्रजातियां हो गई। जब बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं उसके अंदर, इसमें कोई पता नहीं कि कौन होते हैं कौन नहीं होते, ये सब होते हैं बहुत ज्यादा जीव जंतु, तो उनकी जो प्रजातियां होती है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जब वनमूलन मतलब होता है, जब वनमूलन हमारा समाप्त हो रहा है, मतलब जैसे हमारे जो वनों है वो समाप्त हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो उनमें रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा समाप्त हो रही है, और उनके ऊपर भी दुर्प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जब जीव जंतु रहेंगे ही नहीं, तो जब पर्यावरण नहीं रहेगा तो उसमें जीव जंतु कहाँ से आएंगे, प्राकृतिक चीज भी नहीं रहेगा उसके अंदर, है कि नहीं है, प्राकृतिक भी हमारा खराब हो रहा है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, हमें नहीं काटना चाहिए बल्कि रखना चाहिए, ताकि जो अपने देश का शान है, अपने देश में जो पाया जाता है, जीव जंतु पाया जाए, अपने देश में तो पाया जाए, अपने देश में देखा तो जाए। लेकिन क्या होता है, आजकल तो जंगलों को एकदम सफा कर रहे हैं, पूरे जंगलों को काट रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पर्यावरण लगाना चाहिए, हमें वनों की विनाश नहीं करनी चाहिए, ताकि इनकी प्रजातियां दुर्बल ना हो, बल्कि बच जाए, अपने देशों में रहे। चलो नोट करो इसे। इसमें हमें पढ़ना है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। इसमें क्या कहता है, प्राकृतिक एवं मानव जनित गतिविधियों से वातावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जिसे प्राकृतिक, ये हो गया प्राकृतिक, जो पहले से हो, प्राकृतिक उसे कहते हैं, जैसे जो पहले से ही हो। और मानव जीती मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया हो, मनुष्य द्वारा जो बनाया गया हो, तो गतिविधियों से परिवर्तन में तेजी से, गतिविधियों से वातावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति को काट के वहां क्या करते हैं, मानव प्राकृतिक बनाते हैं ना, प्राकृतिक काट के मानव कृति बनाते, मतलब मनुष्य द्वारा जो संरचना होते हैं उसे बनाते हैं उससे। चलो ये हो गया। उसके बाद में इस कारण वन्य जीवों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जो वन जीवों के अस्तित्व होते हैं उनमें एक खतरा उत्पन्न हो जाता है। अंततः इसका संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। जो हमें क्या करना चाहिए, अब इसका जो संरचना है, मतलब इसका जो इसका संधारण जो है, संरचना है, इसे हमें करना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, और पर्यावरण जब नष्ट हो जाएगा तो फिर मनुष्य को और जो प्रजातियां पाई जाती हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब पूरा पर्यावरण अपना नष्ट हो जाएगा, कुछ कहीं पर वन वगैरह कुछ लगा ही नहीं रहेगा, जो सब कुछ होगा एकदम से नष्ट ही हो जाएगा, तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। और क्या होगा, जब जैसे पृथ्वी पे तापमान की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं, वजह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत ज्यादा क्षमता बढ़ जाएगी। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, बीमारियां फैलने स्टार्ट हो जाएगी, गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। इस बार देखो कितना गर्मी थी, 48% गर्मी भाग गया था, 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी भाग गया था। और बताओ जब इतना गर्मी अगर जाएगा तो फिर सोचो क्या होगा,
इस समय पे जो अब इस बार 2025 में आने वाला है गर्मी, इसमें देखो कितना जाता है गर्मी, क्या मालूम कितना जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी से वृक्ष वगैरह लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि से आगे चल के 2025 में गर्मी आते आते थोड़ा वृक्ष अपना तैयार हो जाएंगे, और आने के बाद में जब वृक्ष हमारे तैयार हो जाएंगे थोड़ा गर्मी कम पड़ेगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या होता है, प्रकाश का संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो पेड़ पौधों को खींच लेंगे अपनी तरफ से, अपने तरफ खींच लेंगे, और वहां से ऑक्सीजन हम लोगों को वापस दे देंगे ऑक्सीजन। तो ऐसे क्या होगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया चालू हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन उधर से वापस में आता रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे वृक्ष ज्यादा लगाना चाहिए। ये समझ में आ गया, एकदम से समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए।